प्रणाम भाइयों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैंने गायत्री मंत्र पर बहुत वीडियो बनाए, कई वीडियो बनाए और हमारे काफी भाई बहनों ने इसको पसंद किया, कमेंट लिखे, लिखा कि बाबूजी आपने वीडियो बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। मेरा हौसला बढ़ा। काफी लोगों ने, जिन लोगों ने गायत्री मंत्र छोड़ दिया था जप करना, दोबारा से गायत्री मंत्र जप करने लग गए। ऐसी ही गुरुदेव जी की कृपा हमारे ऊपर बरसी। ऐसी उनकी कृपा हुई कि मैंने गायत्री मंत्र के ऊपर छोटे छोटे वीडियोज बनाए और उनका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा। हमें उनके कमेंट से पता लगा और हमने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है अपने वीडियोज में। तो काफी हमारे भाई बहन फोन करके भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, मन बड़ा खुश होता है। भाइयों, गायत्री मंत्र एक एक जादुई मंत्र है। अरे उससे भी ऊपर है, जिसमें सारे वेद पुराण समाहित हैं। गायत्री मंत्र को वेदों की माता, गायत्री माता को वेदों की माता कहा गया है, देवों की माता कहा गया है। ये बहुत पुरातन मंत्र है और विश्वामित्र द्वारा रचित, ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ये मंत्र। और काफी पहले काफी लोगों को बड़ा ये था कि हमें बहनों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे एक बहुत बड़े संत हुए, संत जिनको हम कहते हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। भाइयों, अगर हमारे श्री आचार्य जी की कृपा न हुई होती तो हम लोग गायत्री मंत्र से अनभिज्ञ रहते। जिस तरह से आज हम लोग गायत्री मंत्र का जप करके अपने दुख तकलीफ परेशानियां खत्म कर रहे हैं, अपने आचरण स्वभाव को बदल रहे हैं और उच्च कोटि के संतों की श्रेणी में आ गए हैं, ये देन किसकी है? ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की देन। और मैं बताऊं, मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं शांति कुंज आश्रम में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे बताया गया, तो थोड़ा वो अनुभव भी है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पिता बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, बहुत बड़े धनाढ्य थे, रूप किशोर शर्मा, और माता जी का नाम धन देवी शर्मा था। और ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म हुआ तभी से इनके अंदर एक अलौकिक दृष्टि थी, ये अलौकिक चमत्कार करते थे। और कई, जब ये 10-11 साल के हुए तभी ये घर छोड़ने का प्लान बना लिया, हिमालय पर्वत जाने का प्लान बना लिया, वहां तपस्या करने। तो घर वालों ने, चूंकि बच्चे थे अभी, तो घर वालों ने इनको रोका, लेकिन रुके नहीं। कई बार के प्रयास के बाद हिमालय गए, वहां पर इन्होंने तपस्या की और सिद्धि करके लौटे। और इनको प्रेरणा हुई, ईश्वरीय प्रेरणा, उच्च कार्य करने की, जनता जनार्दन की सेवा करने की, जनता जनार्दन को ऊंचा उठाने की। कहते हैं वहां पर हिमालय में इनको एक सर्वेश्वरानंद जी नाम के एक और गुरु मिले। वो देह में नहीं थे, वो अदेह थे, बिना शरीर के थे। और उन्होंने इनको, इनके बारे में बहुत कुछ बातें बताई और इनको काम दिया कि तुम्हें इस संसार में बहुत कुछ करना है। तो इन्होंने बहुत कुछ किया और इन्होंने शादी भी की। काफी हम लोग देखते हैं ना, काफी संत महात्मा शादी नहीं करते, लेकिन इन्होंने गृहस्थ जीवन
बिताया, गृहस्थ जीवन भी बिताया, संत जीवन भी बिताया, वैराग्य का भी जीवन जिया इन्होंने, और बड़े बड़े गायत्री पुरस्चरण की इन्होंने जाप किया, तपस्या की। तो ये कितनी विचित्र बात है। ये हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलती कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी और इतने बड़े पंडित हो जाना, इतने बड़े विद्वान हो जाना, इतने बड़े तपस्वी हो जाना। 3200 पुस्तकों को इन्होंने रचना की, 3200 पुस्तकें इन्होंने अपने हाथों से लिख दी। कितना विचित्र बात लगता है, बड़ा विचित्र सा लगता है कि इतना व्यस्त आदमी, इतना व्यस्त, फिर इनके पास समय कहाँ था? वो 3200 पुस्तकें कैसे लिख दी इन्होंने? मुझे तो खुद बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन लिख दी। ये कोई साधारण मानव नहीं थे, कोई साधारण मानव नहीं थे। तो भाइयों बहनों, थोड़ा से आप जरूर विचार करिए। इतने महान संत, शिरोमणि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, कितना विलक्षण है, कितना प्रभावशाली है। और उन्होंने हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, इतनी पुस्तकों की रचना करके, गायत्री माता को सिद्ध करके, हम लोगों को बीच में ये मंत्र दे करके हमारे कितने भाई बहन सब पवित्र हो गए, सबका जीवन तर गया। तो भाइयों, बहुत ज्यादा कुछ कहा जाए तो बहुत बहुत है, नहीं तो थोड़े में समझने की बात है। हमें इनके चरण शरण में रहना चाहिए, गायत्री माता जी के चरण शरण में रहना चाहिए, गुरु के चरण शरण में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इन्हीं की देन। मैं आप लोगों को ये इनकी जीवनी बताकर मुझे बड़ा ही प्रशंसा हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है कि हम लोग गायत्री परिवार के सदस्य हैं, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। और जहां भी गायत्री परिवार है हमारा, कितने लोग संतुष्ट, पवित्र हैं, उच्च कोटि के संत हैं, बड़ा आनंद आता है। भाइयों बहनों, आप कहीं भी हों, अगर आपको समय मिलता है तो शांति कुंज आश्रम हरिद्वार आइए। शांति कुंज आश्रम हमारे गुरु जी की एक विशेष स्थापना है। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार, यहाँ आइए, इनके दर्शन करिए, समाधि के दर्शन करिए, अखंड दीप जलता है यहाँ, उसके दर्शन करिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करिए और इनके चरण शरण में रहने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी से इनकी कृपा होगी और आपका जीवन धन्य होगा। और जहां भी हैं, और गायत्री मंत्र का तो आप जप करते ही रहिए। भाइयों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है अपने माध्यम से श्री गुरु जी की जीवनी के बारे में, तो थोड़ा से हमने हिंट दिया कि हमारे भाई बहन थोड़ा से समझें कि जिन गायत्री मंत्र की हम जप करते हैं, गायत्री माता को मानते हैं, इनकी इनकी इनको सिद्ध करने वाले इतने महान संत श्री राम शर्मा आचार्य हैं। बड़ी खुशी की बात। तो भाइयों, फिर मिलेंगे। आप गायत्री मंत्र का जप करते रहिए और समय मिले तो शांति कुंज आश्रम हरिद्वार आइए। इनके और भी जगह हैं, बहुत जगह, लेकिन शांति कुंज आश्रम एक नंबर का आश्रम है, उच्च कोटि का आश्रम है। यहाँ बहुत बड़े संत महात्मा रहते हैं। यहाँ रहने की 3 दिन रहना, 3 दिन खाना सब फ्री है, फ्री। आप यहाँ आओ, रहो और दर्शन करो, घूमो टहलो, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो भाइयों, फिर मिलेंगे किसी छोटी वीडियो के साथ। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने
मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, अपने भाई-बहनों को जानकारी देने के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोज़ बनाएँ, आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप उसे देखें, आनंद लें, ठीक है ना? और अपना सुधार करिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ मैं अपना विराम लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। जय जय श्री सीताराम।